हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को कह सकता हूं कि 2021 का जो केमिस्ट्री का सिलेबस था उसे कह सकता हूं जिसके अंतर्गत फ्रेंड जो 6 सेमेस्टर थे उन सभी को मैंने फ्रेंड्स कह सकता हूं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को काफी पहले वीडियो प्रोवाइड करा दिया था। लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा कमेंट आ गया कि सर आप केवल बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का केवल आप कह सकते हैं कि सिलेबस बहुत ही संपूर्ण तरीके से उसे आप बताएं। इसके लिए कम से कम मेरे पास 200 से या 250 कमेंट लगातार पिछले बार कई दिनों से आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर कॉमन वीडियो आप सभी के लिए बना जाए। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की कह सकता हूं कि जो फ्रेंड थ्योरी क्लास है और जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है, इसमें सीखेंगे फ्रेंड कि थ्योरी क्लास में कितने सारे यूनिट हैं और फ्रेंड्स उन यूनिटों के अंतर्गत फ्रेंड्स हमें आखिरकार किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बताएंगे कि फ्रेंड्स कह सकता हूं कि जैसे हमारा पहला लेसन होगा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस जो अभी आगे आएगा फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों के बारे में फ्रेंड्स हम डिस्कस इसी वीडियो में करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर से जरूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख ही रहे हैं कि फ्रेंड्स जो हमारी नई एजुकेशन नेशनल पॉलिसी यानी फ्रेंड्स क्या की जो फ्रेंड्स हमारी नई कह सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके तहत कह सकता हूँ फ्रेंड्स की जो हमारा सिलेबस है यानी फ्रेंड्स क्या की जो फ्रेंड्स हमारा हम लोगों का जो सिलेबस है उसे फ्रेंड्स कह सकते हैं मॉडिफाई करके फ्रेंड्स कैसा बनाया गया है, तो कॉमन मिनिमम सिलेबस बनाया गया है। फ्रेंड्स कैसा सिलेबस, तो कॉमन मिनिमम सिलेबस बनाया गया है जो फ्रेंड्स यूपी स्टेट के जितने भी संबंधित यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए और फ्रेंड्स उनसे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में फ्रेंड्स ये जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स लागू किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं क्या है हमारा सिलेबस। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स किसका सिलेबस है, तो ये फ्रेंड्स है केमिस्ट्री का सिलेबस, जैसा कि मैंने आप सभी को बता भी दिया था। तो ये फ्रेंड्स हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या है सिलेबस। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते थे, मैंने आप सभी को पहले बता भी रखा था कि जो फ्रेंड्स हमारा कह सकता हूं कि पहले जो कह सकता हूं जो बीएससी होता था वो फ्रेंड्स 3 ईयर का होता था, फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर। लेकिन फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो फ्रेंड्स हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फ्रेंड्स जो सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस किए गए हैं उनके बारे में आज फ्रेंड्स इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर है और फ्रेंड्स हम इसी बीएससी फर्स्ट ईयर में कह सकते हैं कि हमारे फ्रेंड 2 सेमेस्टर किए गए, फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 1 और फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर 2। तो फ्रेंड्स आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे चर्चा कह सकते हैं कि सेमेस्टर नंबर 1 के बारे में, यानी फ्रेंड्स इस सेमेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि सेमेस्टर नंबर 1 में आगे क्या क्या हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स जो हमारा सेमेस्टर नंबर 1 था इसमें फ्रेंड्स हम लोगों को एक थ्योरी क्लासेस करनी थी और एक फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लासेस करनी थी। थ्योरी क्लास बात करें फ्रेंड तो थ्योरी क्लास हमारा था फ्रेंड्स फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में और फ्रेंड जो हमारा प्रैक्टिकल क्लास था वो फ्रेंड्स था क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को प्रैक्टिकल करनी थी। बात करें फ्रेंड्स इसमें कितने क्रेडिट दिए जाते थे आप सभी को, तो कह सकते हैं कि 6 क्रेडिट दिए जाएंगे आप सभी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 क्रेडिट आप सभी की थ्योरी क्लास में और फ्रेंड्स 2 क्रेडिट आप सभी के प्रैक्टिकल क्लास में दिए जाएंगे। तो जैसा कि आप भली बात इसके बारे में जानते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट ये सीख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यानी जो ये थ्योरी क्लास दी गई थी इसके अंतर्गत कितने सारे यूनिट है जिसे फ्रेंड्स हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, वह जो हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रैक्टिकल क्लास थी इसके अंतर्गत कितने सारे यूनिट है और उससे फ्रेंड्स कौन कौन से यूनिट का हमें प्रैक्टिकल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम पहले फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बहुत ही डिटेल रूप से इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख ही रहे हैं कि आप सभी को यहाँ पर आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ये फ्रेंड्स हमारा सेमेस्टर नंबर 1 है और फ्रेंड्स इसके अंदर जो फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब बात करें फ्रेंड्स कि इस फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत कितने सारे यूनिट हम लोगों को अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स की फर्स्ट से लेकर 8 यूनिट है फ्रेंड्स, कम से कम फ्रेंड्स आप सभी को 8 यूनिट कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स वो कौन कौन से यूनिट हैं, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेज, यानी फ्रेंड्स ये हमारा पहला यूनिट होगा। जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देख रहे होंगे कि फ्रेंड्स ये हमारा पहला यूनिट होगा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेज। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी फ्रेंड्स ये हमारा कह सकते हैं सेकंड यूनिट है। बात करें फ्रेंड्स अपने हम तीसरे यूनिट के बारे में, तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, यानी फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा यूनिट है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें अपने हम चौथी यूनिट के बारे में, तो फ्रेंड्स हमारा चौथा यूनिट है रिसेप्टिलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी फ्रेंड कौन सा लेसन है, तो फ्रेंड्स हमारा लेसन है रिसेप्टिलेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी फ्रेंड्स ये हमारा कह सकते हैं चौथा लेसन है। बात करें फ्रेंड्स अपने हम पांचवें लेसन के बारे में, तो फ्रेंड्स हमारा पांचवा लेसन है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी फ्रेंड्स ये हमारा पांचवा लेसन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां लेसन कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा छठवां लेसन है स्टेरियो केमिस्ट्री, यानी फ्रेंड्स ये हमारा छठवां लेसन है। बात करें फ्रेंड्स अपने हम सातवें लेसन के बारे में कि हमारा सातवां लेसन कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा सातवां लेसन है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम
सिस्टम इन ब्रीफ, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारी बेसिक की कंप्यूटर सिस्टम है, जिसे फ्रेंड्स हम ट्रिपल सी भी कह सकते हैं, शॉर्ट रूप में कहना चाहे कि कंप्यूटर ऑन कह सकते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो वहीं फ्रेंड्स उसका जितना सिलेबस वहीं फ्रेंड्स आप को कह सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सिखाया जाएगा। अभी फ्रेंड्स हम इसके बारे में और अभी चर्चा करेंगे, जैसा कि मैं आप को बताऊंगा अभी। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो 8वां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, यानी फ्रेंड्स ये हमारे 8वां यूनिट हमें कह सकता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स इन्हीं 8 के यूनिट को पढ़ना है। यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेंड्स यही 8वां यूनिट फर्स्ट यूनिट से लेकर 8 यूनिट, यानी फ्रेंड्स यही हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत थ्योरी क्लास में पढ़नी है। अब बात करें फ्रेंड्स कि हमारे जो प्रैक्टिकल क्लास है इसमें फ्रेंड्स हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रैक्टिकल क्लास था फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी फ्रेंड्स क्या नाम था, तो फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फ्रेंड्स हमारी एक थ्योरी क्लास ये हो गई थी, प्रैक्टिकल क्लास फ्रेंड्स हमारी ये हो गई थी। तो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास में तो कम से कम 8 यूनिट के बारे में चर्चा करने हैं फ्रेंड्स, ये 8 यूनिट आ जाते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिकल क्लास होता है इसमें फ्रेंड्स कितने यूनिट के बारे में चर्चा करना होता है, तो इसमें फ्रेंड्स आप सभी को 4 यूनिट के बारे में प्रैक्टिकल करना होगा। जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला जो यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है वाटर क्वालिटी एनालिसिस, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वाटर जो क्वालिटी एनालिसिस है इसके बारे में कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा प्रैक्टिकल क्लास होगा वो फ्रेंड्स होगा एस्टिमेशन ऑफ मेटल्स आइकन्स, उसके बारे में कह सकते हैं कि हम प्रैक्टिकल अपना करेंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रेंड्स तीसरा प्रैक्टिकल होगा वो फ्रेंड्स होगा एस्टिमेशन ऑफ एसिड्स एंड एल्काइली, जो कंटेंट होंगे उनके बारे में फ्रेंड्स अपना प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा चौथा यूनिट होगा जिसका फ्रेंड्स नाम है एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड हाइड्रेट वाटर, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यानी फ्रेंड्स 4 यूनिट के बारे में हम कह सकते हैं कि अपने प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे और फ्रेंड्स थ्योरी क्लास में कम से कम 8 यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें फ्रेंड्स कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, यानी फ्रेंड्स इसमें नील किया गया है। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप सभी को जो क्रेडिट था वो बताया कि 6 क्रेडिट आप सभी को मिलेंगे, ये पहले ही बता दिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये चर्चा कर लेते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी पहली यूनिट थी, फ्रेंड्स क्या कि पहली जो यूनिट थी फ्रेंड्स जिसका नाम था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स किन किन टॉपिकों के बारे में हमें बहुत ही बेहतरीन रूप से चर्चा करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में फ्रेंड्स आप सभी को इसी वीडियो में बता देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेंड्स हमारा सेमेस्टर नंबर फर्स्ट है और फ्रेंड्स हमारा ये ईयर भी फर्स्ट है। और इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा जो थ्योरी क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम था क्या था, तो जिसका फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके बारे में फ्रेंड्स हम देखते हैं कि फ्रेंड्स हमारा पहला लेसन पहला यूनिट कौन सा था। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला कह सकते हैं कि यूनिट था वो फ्रेंड्स इसका क्या नाम था, तो फ्रेंड्स पहले यूनिट का नाम था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज, यानी फ्रेंड्स क्या नाम था, तो फ्रेंड्स नाम था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज। अब इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग किसके कहते हैं पॉइंट के बारे में चर्चा करना है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों को रेजोनेंस एंड रेजोनेंस जो एनर्जी होती है उसके बारे में चर्चा करना है, फॉर्मल चार्ज के बारे में चर्चा करना है, वांडर वाल्स जो फोर्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करना है, कह सकते हैं कि आयन डाइपोल जो फोर्सेज होते हैं इनके बारे में, और फ्रेंड डाइपोल डाइपोल उसके बारे में फ्रेंड्स जो इंटरेक्शंस होते हैं इनके बारे में। और फ्रेंड्स मैंने यहां तक आई होप आप सभी को कह सकता हूं कि वीडियो प्रोवाइड भी करा दिया है, जितने मैंने अभी तो पॉइंट बताए एरो की सहायता से, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कहां से कहां तक। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान दें कि रेजोनेंस से लेकर यानी फ्रेंड्स कहां तक, तो रेजोनेंस से लेकर डाइपोल डाइपोल तक मैंने फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो प्रोवाइड भी करा दिया है। तो फ्रेंड्स आप सभी न्यू सेमेस्टर का जो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारे इस चैनल के। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं कि अगला जो पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स कौन सा होगा, और फ्रेंड्स जितने ये ऊपर के मैंने अभी आप सभी को जितने पॉइंट बताए ये सभी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए फ्रेंड्स आज भी इन पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा अगला कौन सा टॉपिक है, तो फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है इंक्लूड डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स है डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे परसेंटेज आइकॉनिक कैरेक्टर फ्रॉम जो डाइपोल मोमेंट होते हैं उनके बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो फ्रेंड्स पोलराइजिंग पावर एंड जो पोलराइजेबिलिटी होती है उसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स किसके बारे में, तो उसके बाद कह सकते हैं फ्रेंड्स की फेजन्स रूल्स के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स किसके बारे में, तो जो फ्रेंड्स पोलराइजेशन होता है उसके बारे में। उसके कह सकते हैं बात फ्रेंड्स किसके बारे में, इसी कह सकते हैं चैप्टर में, तो फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके बारे में। उसके कह सकते हैं कि बात फ्रेंड्स किसके बारे में, तो फ्रेंड्स जो वान डर वाल्स फोर्सेज होती हैं उसके बारे में। उसके बाद कह सकते हैं कि आयन डाइपोल फोर्सेज के बारे में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के बारे में, इंड्यूस्ड डाइपोल जो इंटरेक्शन होती है इन सभी के बारे में कह सकता है। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मैं ऐसा करता हूं। तो फ्रेंड जितने भी कह सकते हो कि ये यहाँ पर आप सभी को पॉइंट दिख रहे हैं इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम बहुत ही बेहतरीन रूप से चर्चा करेंगे। तो अब फ्रेंड्स आप सभी मैं कह सकता हूं कि जैसा कि आप सभी बार बार कमेंट करते हैं इसलिए मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बताना है बहुत ही बेहतर समझा। तो आप सभी इस कह सकते हैं जितने भी इसमें कह सकते हैं कि टॉपिक है या जितने भी पॉइंट है आप सभी इन पॉइंटों को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। एक एक पॉइंट को मैं बहुत ही बेहतरीन रूप से आप सभी को पढ़ाऊंगा, तो आप सभी कह सकते हैं कि कंप्लीट यहाँ जो सिलेबस है उसे आप देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम था सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स किसके किसके बारे में चर्चा करेंगे,
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट था, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल से फ्रेंड्स हमारे लेसन का नाम था। अब इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो फ्रेंड्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, उसके बाद कह सकते हैं कि हाफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में, मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में एंड जो बॉन्ड लेंथ होती है उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। उसके साथ ही साथ कह सकता हूँ कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बीबीटी के बारे में चर्चा करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल और जो मॉलिक्यूल ज्योमेट्री होती है उसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे, जो बेंट का रूल होता है उसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिपल्सन थ्योरी होती है यानी BSEPR जो थ्योरी होती है इसके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो H2A NH3 PCl5 SF6 SF4 जो मॉलिक्यूल और जो फ्रेंड्स आइकन कंटेनिंग लोन पेयर्स होते हैं इनकी जो बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स बात करें तो CIF3 उसके बाद में कह सकते हैं कि I31 एंड उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स H3O+ के बारे में, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो हमारा मॉड थ्योरी होता है इसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ कह सकते हैं जो N2 O2 C2 B2 F2 और CO NO जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे आयंस हैं इन सभी के बारे में जो फ्रेंड्स इनका हेटेरोन्यूक्लियर फॉर फ्रेंड्स डायटोमोटिक मॉलिक्यूल्स होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक में कह सकते हैं कि सेकंड यूनिट में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देख रहे हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड कह सकते हैं कि यूनिट हो गया। कह सकते हैं कि इसके अंदर जितने पॉइंट है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हम तीसरा यूनिट आप सभी को से दिखा दे। मैं फ्रेंड्स आप सभी को दिखाने का यहाँ कोई जरूरत नहीं था लेकिन मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे तो इस कारण से मैंने दिखाना आप सभी को ज्यादा बेहतर समझा। तो आप सभी वैसे नॉर्मली आप सभी को कुछ इसमें समझने की बात नहीं, केवल आप सभी को सही निगाह से देखना है तो आप सभी थोड़ा बहुत उसे देख लीजिए। आप सभी को इसमें कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है तो आप सभी थोड़ा से नॉर्मल देखते हुए चलिए। जितने भी पॉइंट है मैं आप सभी को जरूर से जरूर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इसी प्रकार से समझाऊंगा तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा तीसरा लेसन था। तीसरे लेसन का नाम फ्रेंड्स क्या था, तो फ्रेंड्स तीसरे लेसन का नाम था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू S एंड P ब्लॉक। यानी फ्रेंड्स S ब्लॉक और जो P ब्लॉक के इसमें एलिमेंट है इन्हीं के पास कह सकते हैं इसका जो रेफरेंस है यानी जो उसकी संदर्भित है उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। जिसे फ्रेंड्स हम अपना पहले कह सकते हैं अपने पॉइंट में चर्चा करेंगे जो ब्रीफ डिस्कशन होगा उसके बारे में। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो फैक्टर अफेक्टिंग एंड वेरिएशन ट्रेंड ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होगी उनके बारे में जो फ्रेंड्स ग्रुप में होंगी और जो फ्रेंड्स कुछ पीरियड्स में होंगी उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होगी उनके बारे में। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि शेडिंग और स्क्रीनिंग जो इफेक्ट होंगे उनके बारे में। इफ्लेटर रूल्स के बारे में एटॉमिक एंड आइकनिक जो रेडली कह सकते हैं कि जो पाउलिंग कह सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि पाउलिंग एंड एलरेड रॉक्स स्केल्स जो है इन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा हम इसी वीडियो में अपने कह सकते हैं कि तीसरे यूनिट में करेंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा यूनिट कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स हमारा जो चौथा यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी फ्रेंड्स इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड जो होते हैं बॉन्डिंग उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो बॉन्ड लेंथ होती है और जो बॉन्ड एंगल्स होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स बॉन्ड एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। वांडर वाल्स कह सकते हैं जो फोर्स जैसा कि आज फर्स्ट यूनिट में जो था इससे जो इसका इंट्रैक्शन है इन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज होती हैं उनके बारे में, डाइपोल मोमेंट जैसा कि मैंने आप को फर्स्ट यूनिट में अपने ये बता भी दिया है, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स एक बार पुनरावृत्ति इनकी की गई है, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैटर थोड़ा बहुत चेंज होगा। उसके बाद आप सभी जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा चौथा यूनिट होगा जैसा, तो कंप्लीट आप सभी को यहाँ पर पता लग गया होगा। यानी फ्रेंड्स ये हमारा चौथा यूनिट होगा। तो अब बात करें फ्रेंड्स अपने हम पांचवें यूनिट में कि पांचवें यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, तो पांचवें यूनिट में फ्रेंड्स हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। देन फ्रेंड्स हम लोगों को अपने पांचवें यूनिट में कह सकते हैं कि कर्व्ड एरो जो फॉर फ्रेंड्स नोटेशंस होते हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है उनके बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद हाफ हीटेड एंड डबल हीटेड जो एरोज होती है उनके बारे में। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम बात करें तो जो फ्रेंड्स एरिन और नाइट्रेंस होते हैं इनके बारे में। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इनके बारे में। उसके बाद कार्बन्स आयरन्स होते हैं इनके बारे में। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो रिलेटेड इंटरमीडिएट से कार्बोकेशंस होते हैं इन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम कह सकते हैं कि बेहतरीन रूप से अपने इस वीडियो कह सकते हैं कि फिफ्थ यूनिट में चर्चा करेंगे। तो आप को मैं फ्रेंड्स उसे कह सकता हूं कि नॉर्मली ये बताना चाहता था, नहीं फ्रेंड्स आप को ये बताने का कोई उद्देश्य नहीं था, फिर भी मेरे पास काफी 200 से 300 कमेंट लगातार पिछले 7 दिनों से मेरे पास आ गए थे, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स इसका कॉमन वीडियो बनाना आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर समझा। तो आप सभी को यहाँ पर फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा, मैं फ्रेंड्स नॉर्मली वैसे आप सभी को एरो लगाकर यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर भी आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बार-बार एरो लगाना यहाँ पर उचित नहीं समझता हूँ। तो आप सभी इसे बहुत ही ध्यान से जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन रूप से आप सभी देख सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स इसका जो कर सकता है कि जो पीडीएफ अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में
काफी बार प्रोवाइड भी करा दिया है, काफी बार काफी कह सकते हैं कि स्टूडेंट को पर्सनली भी दिया है, तो वैसे कोई इसकी जरूरत नहीं थी। फिर भी फ्रेंड्स मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे कि कमेंट वीडियो जरूर से इसका बना दीजिए, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स आपके लिए कमेंट वीडियो जरूर बना दिया है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 6वां यूनिट कौन सा है। तो उसके बाद जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा फ्रेंड्स 6वां यूनिट है, जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। एंड फ्रेंड्स क्या नाम है, तो फ्रेंड्स स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में फ्रेंड्स अपने 6वें यूनिट में चर्चा करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, तो फ्रेंड्स जो आइसोमेरिज्म होती है या जो फ्रेंड्स समायोजता होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होती है उसके बारे में, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं उसके साथ ही साथ जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, जो फ्रेंड्स ऑप्टिकल कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म से संबंधित होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ पर तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारा डी एंड एल और उसके साथ ही साथ जो आर एंड एल जो सिस्टम है जो कह सकते हैं नोमेनक्लेचर का, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो आइसोमेरिज जो फ्रेंड्स कार्बोमाइलेशन एनालिसिस ऑफ एंथेल्स एंड जो एन ब्यूटेन कन्फर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक्सियल्स का है, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम 6वें यूनिट में फ्रेंड्स स्टीरियो केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर फर्स्ट निगाह से कह सकते हैं कि कंप्लीटली देख लीजिए, आप सभी को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फ्रेंड्स कह सकता हूं कि हम लोग को अपने 6वें यूनिट में फ्रेंड्स जितने भी कह सकते हैं इसमें टॉपिक है, इन सभी टॉपिकों के बारे में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं अपने 6वें यूनिट में चर्चा करेंगे। तो आप सभी इसे नॉर्मल रूप से इसे देख लेना कि और आप सभी को कुछ भी इसमें रटना नहीं है, कुछ भी समझना है, तो आप सभी सरसरी निगाह से केवल देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक हमें हमारे कह सकते हैं सिलेबस में इंक्लूड किए गए थे। तो ये फ्रेंड्स हमारा 6वां यूनिट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं 7वें यूनिट के बारे में। ये फ्रेंड्स हमारे 6वें यूनिट में कुछ और भी पॉइंट है, तो आप सभी यहाँ पर ध्यान देना है, यानी फ्रेंड्स न्यूमेन का जो प्रोजेक्शन है उनके बारे में, उसके साथ ही साथ ट्रांसवर्स फिशर और जो फ्लाइंग वर्डेक जो फार्मूला है उसके बारे में, यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेन प्रोजेक्शन, यानी फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने 6वें यूनिट में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 7वां यूनिट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा जो 7वां यूनिट है वो फ्रेंड्स बेसिक कंप्यूटर यानी सिस्टम है। फ्रेंड्स क्या, तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम भी आप सभी को यहाँ पर सीखना होगा। तो ये फ्रेंड्स जो लेसन है वो फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन लेसन आया, यानी फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लेसन था, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को फर्स्ट ईयर में कर सकता हूँ कि बेसिक फर्स्ट ईयर में आप सभी को कुछ कंप्यूटर के भी कर सकते हैं सिस्टम के बारे में जानकारी हो जाएगी। मैं फ्रेंड्स आप सभी को इसका कर सकता हूँ कि ऑनलाइन कुछ ना कुछ आपके इन सभी के बारे में बताऊंगा कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। फ्रेंड्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो आप जैसा कि जानते हैं, और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी ने कीबोर्ड को देखा ही होगा, तो वो फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस होता है। माउस को भी देखा होगा तो वो भी फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस होता है। बात करें फ्रेंड्स स्टोरेज डिवाइस के बारे में, जाने कहाँ का जो कर सकते हैं, कोई भी मान मूवी डाउनलोड करें या कोई भी कर सकते हैं पिक्चर को क्लिक करें तो वो फ्रेंड्स कहाँ पर डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड्स हमारे कर सकते हैं कि दो प्रकार के कर सकते हैं जो चिप पाए जाते हैं, या कर सकते हैं दो प्रकार के फ्रेंड्स हमारे कर सकते हैं कि सिस्टम में कर सकते हैं कि एक डिवाइस होता है, यानी फ्रेंड्स रैम और रोम होता है, उसमें फ्रेंड्स हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो आउटपुट को डिवाइस हो, जैसा कि आपने प्रिंटर को देखा होगा, तो वो फ्रेंड्स हमारा कैसा डिवाइस है, तो वो फ्रेंड्स हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। उसके साथ ही साथ जो कर सकते हैं जो हमारा यूनिट कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कि कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो फ्रेंड्स हमारा सीपीयू होता है, उन सभी के मैं फ्रेंड्स समझा, यानी फ्रेंड्स जैसा कि सीपीयू का आपसे मतलब भी नहीं जानते हो तो आप लोग से भी यहाँ पर सीख लेना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, फ्रेंड्स सीपीयू के बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो बाइनरी नंबर होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके बाद से जो कंप्यूटर के कुछ कोड्स होते हैं, यानी फ्रेंड्स जो बीसीडी कोड्स और फ्रेंड्स एससीआई जो कोड होते हैं, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ बात करें तो फ्रेंड्स जो विंडो कर सकते हैं कि जो कर सकते हैं कि होता है विंडो के बारे में, लिनक्स के बारे में, और जो फ्रेंड्स डॉस होता है, इन सभी के बारे में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कुछ सॉफ्टवेयर करेंगे, फ्रेंड्स क्या कि कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका हम इंट्रोडक्शन करेंगे, और फ्रेंड्स इनका जो लो लेवल जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो हाई लेवल सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके साथ ही साथ जो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं और जो फ्रेंड्स हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। और कर सकते हैं फ्रेंड्स जितना भी कुछ इससे आपको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में जहां पर जैसे आप सभी को कितना है, उसके साथ ही साथ मतलब हाई प्रेचर जो होता है इन सभी के फ्रेंड्स आप सभी को हम सिखाएंगे। तो आप सभी को कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ ही साथ जो कुछ इंटरनेट एप्लीकेशन हो, जैसे फ्रेंड्स आप सभी फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, या कर सकते हैं कि कोई भी आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना हो, जितनी वेबसाइट होती है वो वेबसाइटें क्या क्या होती हैं, तो उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम कर सकते हैं कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में सीखेंगे। यानी फ्रेंड्स कर सकते हैं कि नॉर्मली रूप से आप सभी कंप्यूटर चलाना कर सकते हैं कि जान जाएंगे, तो आप सभी को कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप सभी को मैं कंप्यूटर का क्लास बहुत ही बेहतरीन रूप से दूंगा। मैंने पिछली बार आप सभी को कर सकता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका क्लास दिया भी था अपने सेकंड चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा 8वां यूनिट कौन सा है। इसके बाद जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा 8वां यूनिट है, जिसके बारे में किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स अपने हम इस यूनिट में कर सकते हैं कि मैथमेटिकल जो कर सकते हैं कॉन्सेप्ट और जो केमिस्ट्री के लिए जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। यानी फ्रेंड्स हम इसके किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो जो फ्रेंड्स लॉगरिथम जो रिलेशंस होते हैं उनके बारे में, कब जो स्केचिंग होते हैं उसके बारे में, लीनियर जो ग्राफ्स होते हैं, जो लीनियर ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ जो फ्रेंड्स फैक्टोरियल प्रोबेबिलिटी होती है इन सभी के बारे में, जैसा कि फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सभी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी पॉइंट के बाद फ्रेंड्स कर सकते हैं कि पॉइंट के बारे में अपने हम कर सकते हैं वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी सरसरी निगाह से इस पॉइंट को भी देख लेना, आप सभी को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को जितने मैंने 8 जो यूनिट थे यानी फिर अपना जो कहते हैं फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारे 8 यूनिट दिए गए थे, उन सभी यूनिट के बारे में फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर भी पॉइंट थे, उन सभी को मैंने फ्रेंड्स आपको बहुत ही कंप्लीटली बता दिया है। तो आई होप अब आप सभी को कोई भी कर सकता हूं कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आई होप आप सभी को आप समझ में भी फ्रेंड्स आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास है उसमें फ्रेंड्स आखिर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फ्रेंड्स थ्योरी क्लास तो मैंने बता दिया। अभी फ्रेंड्स हमारी कौन सी क्लास है, तो ये फ्रेंड्स हमारी प्रैक्टिकल क्लास है फ्रेंड्स क्या, जिसका फ्रेंड्स नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर फ्रेंड्स हमारे 4 यूनिट दिए गए थे और फ्रेंड्स उन चारों यूनिटों में हमें किस किस के बारे में चर्चा करना था। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स हमारा पहला जो यूनिट था जिसका फ्रेंड्स नाम था वाटर क्वालिटी एनालिसिस, फ्रेंड्स वाटर के बारे में कह सकते हैं कि हम लोगों को अपना प्रैक्टिकल करना था। तो जैसे फ्रेंड्स हम किस के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे, तो फ्रेंड्स हम एडिटा के बारे में, उसके साथ साथ फ्रेंड्स कॉर्ड के बारे में और बॉर्ड के बारे में, यानी फ्रेंड्स इन तीनों के बारे में कह सकते हैं कि हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे। जैसा कि आप सबको इसके आगे फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म भी नजर आ रहा होगा, तो ये फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एडिटा के बारे में, कॉर्ड और बॉर्ड, इन सभी के फ्रेंड्स हम प्रैक्टिकल बहुत ही बेहतरीन रूप से करेंगे। मैंने फ्रेंड्स पिछली बार आप सबको कॉर्ड का प्रैक्टिकल भी आप सबको कराया था, तो आप सबको टेंशन लेने की आवश्यकता है। मैं फ्रेंड्स पिछली बार इसका बहुत ही बेहतरीन रूप से आप सबको कर सकता हूं कि लाइव प्रैक्टिकल आप सबको कराकर भी बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा सेकंड यूनिट फ्रेंड्स क्या है। सेकंड यूनिट में हम लोगों को किस किस चीज के बारे में कह सकता हूं कि अपना प्रैक्टिकल करना है। तो जैसा कि आप सब यहां पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड यूनिट है फ्रेंड्स क्या, कि जो हम लोग का फ्रेंड्स सेकंड यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है एस्टिमेशंस ऑफ मेटल्स आयंस, यानी फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना था। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोगों को किस चीज के बारे में चर्चा करना है, तो फ्रेंड्स जो एस्टिमेशन ऑफ फेरस एंड जो फेरिक जो बाई, उसके बाद फ्रेंड्स डाइक्रोमेट जो मेथड होते हैं उनके बारे में चर्चा करना है। उसके साथ फ्रेंड्स जो कॉपर यूजिंग कर सकते हैं कि थायोसल्फेट्स होता है, उनके सभी के बारे में फ्रेंड्स अपना हम सेकंड कर सकते हैं कि लेसन में वाले फ्रेंड्स सेकंड यूनिट के सेकंड लेसन में फ्रेंड्स क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आप सभी दोनों पॉइंट को कह सकता हूं कि जो मैंने फ्रेंड्स दोनों कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल पॉइंट समझाएं। आई होप इससे आप सभी सरसरी निगाह से देख लेना कि एडिटा के बारे में, कोड के बारे में, बोर्ड के बारे में, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डाइक्रोमेट जो मेथड होती है उसके बारे में, और उसके साथ फ्रेंड्स जो थायोसल्फेट मेथड होते हैं, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स चर्चा करेंगे यानी प्रैक्टिकल करेंगे। उसके साथ ही साथ देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का जो तीसरा यूनिट है फ्रेंड्स कौन सा, कि फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा होना चाहिए था, यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा ही लिखा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा होना चाहिए था। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा यूनिट है। फ्रेंड्स तीसरे यूनिट में किस किस के बारे में चर्चा करेंगे, तो फ्रेंड्स जो एनएच की जो कह सकते हैं जो कमर्शियल मैनेजर जो फ्रेंड्स यूजिंग होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स डिटरमिनेशन ऑफ एल्काइली जो कंटेंट होंगे उन सभी के बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स होगा कैमनो फूड, यानी फ्रेंड्स इसके जो एस्टिमेशन है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने हम थर्ड यूनिट में कह सकते हैं चर्चा करेंगे। बात के फ्रेंड्स अपने हम चौथे यूनिट में फ्रेंड्स प्रैक्टिकल के लास्ट फ्रेंड्स चौथे यूनिट में, तो इसमें फ्रेंड्स हम सभी किस किस के बारे में यानी किस किस चीज के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा यूनिट है एस्टिमेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड हाइड्रेटेड वाटर, फ्रेंड्स इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम बात करें तो जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होती है उन सभी के फ्रेंड्स जो उसके मिक्सचर होता है उनके बारे में फ्रेंड्स प्रैक्टिकल करेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स कैमोनोफोर के बारे में जो उसकी ट्रेटिंग कर सकते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैं आपसे यहाँ पर जो फ्रेंड्स मोहर साल्ट की जो ट्रेटनिंग है उसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। उसके साथ फ्रेंड्स जो कहते हैं कि परमानेंटोमेट्री है उसके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा अपनी कर सकते हैं कि फोर्थ यूनिट में करेंगे। उसके आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं कि और कुछ भी है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को नजर आ रहा होगा कि कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप सभी को कह सकता है कि जो फ्रेंड्स फर्स्ट यूनिट के अंदर जो फ्रेंड्स आप सबका थ्योरी क्लास था, फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो फ्रेंड्स आप सबका थ्योरी क्लास था और जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लास था, मैंने दोनों को कह सकता हूं कि हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री थे इसकी जो फ्रेंड्स हमारा जो थ्योरी क्लास था इसके अंदर फ्रेंड्स 8 यूनिट थे। और मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया कि हम लोग को अपने 8 यूनिट में किन किन चीजों के बारे में, किन किन पॉइंटों के बारे में चर्चा करनी है। आज मैंने सरसरी निकाल से देख लिया होगा, तो आप सबको केवल नॉर्मल रूप से देखना है, इसमें फ्रेंड्स कुछ भी आप सबको याद नहीं करना, यानी किसी पॉइंट को आप सबको याद नहीं करना, कुछ भी समझना भी नहीं, आप सबको केवल सरसरी निकासी से देखना। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग को अपने प्रैक्टिकल क्लास में फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो फ्रेंड्स था इसमें फ्रेंड्स हम लोग को 4 यूनिट के बारे में प्रैक्टिकल करना था। मैंने फ्रेंड्स बता दिया कि किन किन पॉइंट यानी फ्रेंड्स एडिटा कॉर्ड और उसके साथ ही साथ बोर्ड के बारे में, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम अपने बहुत ही बेहतरीन रूप से अपने प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप सभी कह सकता हूं कि आप अपने परिवार अंकित लेक्चरर से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो आप सभी को कोई भी जो आपके डाउट होंगे आप उसे कमेंट में ऐसे कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स उसका कमेंट वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दूंगा, या आप हमें कह सकते हैं कि डायरेक्टली आप हमें कह सकते हैं कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में आपसे ऑलरेडी
ऑलरेडी आप सभी को बता भी दिया था। तो फ्रेंड्स आप सभी का कह सकता हूं कि इससे कोई आपसे नुकसान नहीं होने वाला है। आप सभी एक बार दोबारा फ्रेंड्स देख लेंगे तो इससे फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कह सकता हूं कि 20% भी समझ में आ गया हो या फ्रेंड्स 50% भी समझ में आया हो तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को फ्रेंड्स अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दे। साथ साथ फ्रेंड्स आप सभी चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताएं फ्रेंड्स कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।